नमस्कार, आपका अपनी जोड़ी की इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम आए हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो है पेरेंटिंग यानी कि परवरिश। कि असल में परवरिश कैसे इम्पैक्ट करती है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे की लाइफ पे, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा हुँ, कि असल में एक पेरेंटिंग होती क्या है? हुँ, वो बच्चों की लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट करती है? हुँ। देखिए, जब हम पेरेंटिंग की बात कर रहे हाँ हैं, जी। तो वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर पेरेंटिंग ना ठीक हो, हाँ जी, तो बच्चे रिलेशनशिप को नहीं हैंडल कर पाते। बिल्कुल। कई बार लीगल consequences उनको फेस करने पड़ते हैं, हुँ, ऐसे जो कभी कोई पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उसको उनके बच्चों को फेस फेस करना करना पड़े। पड़े। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा टास्क भी है। हाँ जी, तो उस टास्क को समझना चाहिए और बिल्कुल। ठीक तरीके से करना चाहिए। मैं तो यही समझता हूँ, बाकी आप सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊँगा। जी। मैं ये चीज़ पूछना चाह रही हूँ कि हाँ, जैसे कि हुँ, आप लीड इंडिया के फाउंडर हैं, हाँ, हाँ। दूसरी साइड आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, जी। तो इतने बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद भी हाँ, आप हाँ। अपने बच्चों को टाइम कैसे देते हैं? कैसे पेरेंटिंग वो देखिए, मैनेज बच्चों करते को हैं? समय देने से पेरेंटिंग होगी। हाँ जी, समय देना ज़रूरी है, बिल्कुल। लेकिन जब आप समय दे रहे हो, हाँ जी। तो आप क्या कर रहे हो उस वक़्त? हुँ, जैसे मान लीजिए कि आपने मेरा एग्ज़ाम्पल दिया। हाँ जी। कोई भी इंसान कितना भी बिज़ी होगा, हुँ, सोना छोड़ता तो नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, सोने से पहले अपने बच्चों से मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन वो घर पे पहुंच रहा है हाँ जी। तो ड्रंक सिचुएशन में पहुंच रहा है हुँ, या नॉर्मल किसी तरीके से सिचुएशन में पहुंच आ रहा रहा है, है, बिल्कुल। कैसे पहुंच रहा है वो। हुँ, अगर वो ठीक कंडीशन में पहुंच रहा है तो बच्चे का चेहरा भी दिखेगा हाँ जी, और बच्चों से पूछेगा भी कि तुम्हारा स्कूल में क्या हुआ हाँ या जी। कॉलेज में क्या हुआ। बात करेंगे और बात करके जो वो बात होता है, जब आप हग करते हो, जब आप हुँ, थोड़ा डिस्कस करते हो, वो भी बहुत मायने रखता है। और बिल्कुल, आपको बिल्कुल नहीं पता कि बच्चे को कौन सी आपकी बात बुरी लग जाए, दिमाग में बैठ जाएगी बिल्कुल। और अच्छी बात बैठ गई तो हुँ, वो लाइफ बना देगी बिल्कुल। और बुरी बात बैठ गई तो लाइफ ख बर्बाद कर देगी। बर्बाद हो जाए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हुँ, दे क्या रहे हो उसको। लेकिन बात करते हैं कि आज के टाइम पे सारे पेरेंट्स वर्किंग हैं अपने हम्म, बच्चों के हम्म, बेस्ट फ्यूचर देने के लिए। हम्म, लेकिन उसमें होता है कि काम का प्रेशर होता है। हम्म, अब घर पे आप उस मूड से जा रहे हैं हम्म। और वो बच्चों पे जब निकल जाता है कि वो आते हैं कि पापा टाइम दीजिए या मम्मी टाइम दीजिए, और उस टाइम टाइम ना दे पाए हम, तो बच्चों के ऊपर वो कैसा इम्पैक्ट करता है? नहीं, टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं? हुँ, सवाल ये है, टाइम बच्चे किस लिए मांग रहे हैं? बिल्कुल। टाइम इसलिए मांग रहे हैं ताकि बैठो, वो अपनी बात कहना चाहते हैं, आपकी बात पूछना चाहते हुँ, हैं। अगर आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो दे कहाँ रहे हो? आप किस परवरिश में लगे हुए हो? आप पैसे किस लिए कमा रहे हो? हुँ, उस पैसे का करोगे क्या? बिल्कुल। जब आपके बच्चे को रिक्वायरमेंट है टाइम की और आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, हुँ, तो वो सब कुछ बच्चे के भविष्य के ऊपर जाएगा डिपेंड करता और खराब होगा। है। बिल्कुल। माँ बाप का जो कंडक्ट होता है ना, हुँ, वही बच्चों में रिफ्लेक्ट होता है। जी और बिल्कुल, मैं आपको एक चीज बताऊं कि आजकल के बच्चों को आप देखोगे तो उनकी भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। अगर आप जिस भाषा में बात कर रहे हो, सबसे पहले अगर बच्चों की भाषा बदल रही है हुँ, या बिगड़ रही है, तो क्यों बिगड़ती है? क्योंकि वो देख रहा है कि पापा मम्मी से कैसे बात कैसे करते बात हैं, करते हैं? तो वही भाषा वो इनबिल्ट हो रही है। बिल्कुल। पापा पड़ोसियों सो के से बारे कैसे में कैसे बात बात कर रहे करते हैं, हैं? मम्मी पड़ोसियों के बारे घर में में कैसे कैसे बात बात कर रही करती है, हैं? सब दोस्तों के बारे कुछ। में कैसे बात कर, वो सेम ऑब्जर्व कर रहे हैं और बिल्कुल। वही उनका रिएक्शन होता है। हुँ, फिर वो अपने सर्कल में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल। अब उनकी भाषा बदल गई तो उनका हुँ, विचार बदल जाएगा। सभी चीज़ें विचार बदल गया तो उनकी सोचने का जो तौर तरीका, तरीका होता है। उनका उस पे एक्शन सब कुछ हुँ, बदल जाएगा। बिल्कुल। और ओवर द टाइम ये इतना बदल चुका होगा कि उसको आप चेंज नहीं कर बिल्कुल सकते। सही बात है। तो इसलिए सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चे के अंदर फीड क्या कर रहे बिल्कुल, लेकिन हम जब बात करें कि कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझते नहीं हैं। हो। पेरेंट्स का माइंडसेट, पेरेंट्स का सोचने का तरीका हम्म, बच्चों से काफ़ी अलग होता है। हम्म, उनका कहना कि आप इस स्टैंडर्ड में फिट करते हो, लेकिन मैं नहीं समझती हूँ कि मैं उस स्टैंडर्ड में आती हूँ या नहीं। हम्म, मेरे पेरेंट्स का मेरा से किसी और के साथ कंपैरिजन करना कि हम्म। वो देखो कितना अच्छा है, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जब बच्चों के साथ क्या है कि बच्चे कभी भी कंपेयर नहीं करते। देखो, वो बाप बहुत अच्छा बहुत है, अच्छा वो है, माँ बहुत माँ। अच्छी है, हुँ, क्योंकि बच्चे को
ऐसी कोई परवरिश नहीं होती। कभी कोई बच्चा ये शिकायत नहीं करता कि मेरा जो जन्म है वो किसी गरीब घर में हो गया, या बिल्कुल। ऐसे बाप के घर में हो गया जो कि शराब पीता है, या ऐसे घर में हो गया जो जो मेरे लिए सुटेबल नहीं है, या ऐसी जाति में हो गई जो मैं डिजर्व नहीं करता। कोई बिल्कुल। बच्चा, कोई भी संतान ऐसी कंप्लेंट नहीं करते। इवन वो फादर जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो भी नहीं कंप्लेंट करते अपने माँ बाप से। तो अब जब हम ये कंप्लेंट नहीं करते तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि सामने वाले का बच्चा बहुत अच्छा है, तुम ऐसा करो। मैं बताता हूँ, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। और बात ये है कि जब माँ बाप अपने सपनों का बोझ, अपने फ्रस्ट्रेशन को बच्चों के ऊपर डालने लगते हैं। आपको बहुत बड़ा कुछ बनना था, आप नहीं बन सके, तो अब वो बच्चों में आप देखने लगे। और जब आप ये करने लगते हो ना तो बच्चा बिल्कुल खत्म हो जाता है। बिल्कुल सही बात। वो खत्म हो जाता है। सपनों का बोझ मत डालो। हाँ, लेकिन ये है कि आप बच्चों को गाइड कर सकते हो। बिल्कुल। कि जैसे मैं अपनी बेटी से बात करता हाँ हूँ, जी। तो मैंने उसको समझाने का तरीका, मैंने बहुत सोचा कि हमारे जीवन में जब हमने शुरुआत किया था तो हम तो धरती पे बैठ के पढ़ाई करते थे। बिल्कुल। हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम थे। होते थे। गांव में हमने पढ़ाई किया, वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थे। बिल्कुल। आज हमारे बच्चों को सब कुछ मिल रहा है, तो हम उनको कैसे गाइड करें कि तुम्हें क्या करना चाहिए और कैसे मोटिवेट करें। तो मैंने कहा अपनी बेटी से कि तुम को पता है तुमको पढ़ के क्या बनना चाहिए और तुमको क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि 2 चीज के लिए तुम पढ़ाई कर रही हो। पहला, एक अच्छा इंसान बन सको, और दूसरा, पैसे इतने कमा सको कि पूरी दुनिया में जहां चाहो घूमने के लिए वहां घूम सको। तो मैंने अपने आप से तुलना किया। मेरी हैसियत शायद ऐसी ना हो कि मैं पूरी दुनिया में जहां चाहूं वहां घूम सकूं। अगर मेरी बेटी या बेटा इस जर्नी पे पहुंचते हैं कि वो पूरी दुनिया में जहां चाहे वहां घूम सके और वो अफोर्ड कर सके, तो बहुत अच्छा कर सकेंगे, साथ में अच्छे इंसान भी हो, है ना। तो पेरेंटिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, कि अपने उम्मीदों का बोझ अपने बच्चों पर मत डालिए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप काम कर रहे हो, नेक्स्ट डे वही काम आपका बच्चा करेगा। बिल्कुल। अब जो आप कर रहे हो, अगर आप खुद को जस्टिफाई कर रहे हो, आप संतुष्ट हो अपने काम से, तो तैयार रहो, बच्चा आपको रिटर्न गिफ्ट देने वाला है ना। तो लेकिन इस जो ये आपने चीजें बताई हैं उसको आप कैसे डिनोट करेंगे कि एक आइडियल पेरेंटिंग क्या होती है? देखो, आइडियल पेरेंटिंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप बच्चों को, आप उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की भी एक हद है कि आप रिक्वायरमेंट्स जो जरूरी चीजें आप पूरी करो। दूसरी जो जरूरत है वो ये है कि आप उनसे बातचीत करो। उनको ये कंफर्ट मिलना चाहिए कि उनके माँ बाप उनकी बात को समझेंगे। आजकल जो एक सवाल आपने भी जो पूछा था कि भाई ऐसा लगता है कि मेरे माँ बाप मुझे समझते ही नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होता है। और मैं बाप हूं तो मैं सुनूंगा नहीं, सुनाऊंगा, केवल सुनाऊंगा। ये एटीट्यूड आएगा तो बच्चों को लगेगा कि भाई ये तो सुनते ही नहीं है। अगर मैं बाप हूं तो पहले समझाऊंगा कि मेरा डिसीजन इसलिए है, और मैं समझूंगा कि तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, फिर कोई एक कॉमन डिसीजन पे पहुंचेंगे। ये तरीका होना चाहिए, ना कि तरीका ये होना चाहिए कि नहीं नहीं ये मेरा फैसला है, अब जो मैंने कह दिया वही फाइनल है। तो ये आप ऐसा करोगे तो वही बच्चा सीखेगा। तो क्या आज के दौर में पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह रहना और समझना कितना जरूरी हो सकता है? पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट्स को कभी भी बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बेस्ट फ्रेंड बन ही नहीं सकते पेरेंट्स क्या कर सकते भाई, इतना कंफर्ट रखो कि आप उनसे बात कर सको उनके पीरियड्स के बारे में, अगर हो रहा है कुछ ऐसा चीज है, उससे होने वाले डिफिकल्टीज के बारे में आप उनसे एजुकेशन के बारे में बात कर सको, उनके दोस्तों के बारे में बात कर सको। ये कंफर्ट रहे। बाप हो या माँ हो, तो माँ और बाप भी बहुत बड़ा रिलेशनशिप है, आप उसी को मेंटेन करो। दोस्त बनने की क्या जरूरत है, लेकिन इतना कंफर्ट दे सकते हैं कि बच्चा चाहे फादर हो चाहे मदर हो, अपनी दिल की बात कर सके। ऑब्वियसली, तो आप इसी रिलेशनशिप में दे सकते हैं। उसको अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है कि वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। ये एक तरीके से
हम उसको गाइड कर रहे हैं कि तुम कहीं और बेस्ट फ्रेंड मत बनाओ, हाँ, मैं ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड हूँ, हूँ। मेरे साथ ही सब कुछ शेयर करो। वो नॉट पॉसिबल। नहीं है। तुम कहीं और भी बेस्ट फ्रेंड बनाओ, हाँ, लेकिन जो जो चीजें ऐसी चीजें जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमने डिसाइड किए हैं, तुम वो break उसको ना जरूर हो। फॉलो करो, उसको ब्रेक ना करो। वो चीजें स्पष्ट तरीके से बात होनी चाहिए। एक चीज लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी जी। कि बच्चों के लिए प्रोटेक्टिव होना पेरेंट्स के लिए जरूरी है या पॉसेसिव? कुछ भी जरूरी नहीं है, ना प्रोटेक्टिव ना पॉजिटिव। देखिए, ओवर प्रोटेक्टिव या ओवर पॉजिटिव होना, पॉजिटिव होना तो गलत ही है, गलत है। ओवर प्रोटेक्टिव होना भी गलत है। बिल्कुल। पेरेंट्स है तो प्रोटेक्टिव होंगे, प्रोटेक्टिव होना चाहिए। बिल्कुल। अब प्रोटेक्टिव का मीनिंग क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप अपने बच्चे के लिए व्हील चेयर तैयार मत करो, आप अपने बच्चे के लिए बैसाखी मत बनाओ। क्यों ऐसा है? बिल्कुल। आपका बच्चा सुबह में जग सकता है और जग के खुद से तैयार हो सकता है। हाँ जी। हो सकता है कि पहले दिन गलतियां करे, वो ठीक से ना नहाए, हो सकता है वो कपड़े आयरन करके ना पहने। बिल्कुल। लेकिन आप उसको छोड़ो तो सही सीखने के लिए कि वो खुद से नहा ले, खुद से आयरन करे। बिल्कुल। 2 दिन गलती करेगा, 4 दिन गलती करेगा, फिर से वो कर लेगा, सीख जाएगा। बिल्कुल। बच्चा जो है आपका कहता है कि नहीं मेरे को जाना है घूमने के लिए कहीं पे, आप घूमने के लिए जाने नहीं देना चाहते, आपको लगता है कि नहीं नहीं ये तो समझ नहीं पाएगी, ये बहुत भोली भाली है, ये तो समझ नहीं आएगा, कोई भी फायदा उठा लेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप छोड़ोगे तो वो आपको बताएगी दुनिया में क्या काम होता है और कैसे होता है, और आपको बहुत सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है अवेयरनेस, कि आप अवेयर करो। प्रोटेक्शन का मतलब हाथ पैर बांधना नहीं होता। तो ये समझना चाहिए पेरेंट्स को। बिल्कुल। तो बात इतनी ही रही कि ओवर प्रोटेक्टिव हो या पॉसेसिव हो, उससे मैटर नहीं करता। आप अपने बच्चों को कितना समझ रहे हैं, आपके बच्चे आपको कितना समझ रहे हैं, कितना खुला इन्वायरमेंट है, कितने खुले इन्वायरमेंट में आपकी बातचीत हो रही है, कितने ट्रांसपेरेंट हो। पापा कहते हैं मम्मी को मत बताना, मम्मी कहते हैं पापा को मत बताना, बहन कहती है भाई को मत बताना। क्या होगा इस परिवार में? कुछ भी नहीं। क्या होगा इस परिवार में? तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कितना खुला माहौल है और कितने खुले तरीके से बातचीत होती है। यही सबसे ज्यादा जरूरी है परवरिश की। और एक और आखिरी बात बताना चाहता हूं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, आप बताइए। आजकल शहरों में ऐसा होता है कि माँ बाप में भी एक है कि दिखाने की कि तुम्हारे पापा बहुत पावरफुल है, तुम्हारे पापा के पास ये है, तुम्हारे पापा ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसी है ना, हम तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे वैसे। ये जो आप अपने बच्चे के सामने दिखा रहे हो ना, वो क्या रिसीव कर रहा है? वो ये रिसीव कर रहा है कि मुझे भी कल यही चीज दिखाना है अपने माँ बाप को, है ना। मैं इतने कमाता हूँ, मम्मी पैसे, मैं ये, मैं वो, मैं। तो वो जब रिपीट करेगा ना, आप देख नहीं पाओगे उसको। तो इसलिए आप कमा रहे हो या आप जो भी अर्न कर रहे हो, आप उसको बच्चों को दिखाओ मत। बच्चे अपने आप सीख लेंगे, जान लेंगे कि उसके माँ बाप क्या हैं और क्या करते हैं, और उससे उनको बहुत सीख मिल जाएगी। तो ये बात काफी अच्छी रही जी, कि दोनों को उतना ही इक्वल होना जरूरी है। बिल्कुल। तो इसके लिए थैंक यू सो मच सर, काफी सारी चीजें क्लियर करने के लिए। थैंक यू।